तहसील प्रांगण के एक कोने में भट्टी पर चढ़ी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों से उठता भाप का गुबार और छनछनाती पूरियों की महक साफ बता रही थी कि अन्नदाता अपने हकों की इस लड़ाई में लंबी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जमीन से जुड़े ये वही किसान हैं जो खेत में पसीना बहाकर देश का पेट भरते हैं और आज जेवर तहसील के प्रांगण में सैकड़ों की तादाद में एकत्र किसान अपनी स्वाभिमानी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमें नेतागर्दी नहीं करनी, हमें यहाँ चुनाव नहीं लेना है, हमें अपनी हक की बात करनी है और हमें अपना हक लेना है। खुर्जा कट पर सीढ़ियों के निर्माण जैसी अपनी वाजिब और अहम मांग को लेकर यह महापंचायत बुलाई गई है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जुझारू युवा नेता पवन चौरौली के नेतृत्व में किसान एक एक कर अपनी बात रख रहे हैं और उनके हुंकार में वो शिद्दत है जो गहरी नींद में सोए प्रशासन के कानों तक सीधे प्रहार कर रही है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की एक बड़ी महापंचायत आज जेवर तहसील परिसर में आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से 2-3 बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत सक्रिय है, जिनमें से खुर्जा कट पर बनने वाली सीढ़ियां हैं, टोल टैक्स की माफ़ी को लेकर एक प्रॉब्लम है, इसके अलावा जेवर की सड़कों को लेकर ये तमाम मुद्दे उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन आज बड़ी महापंचायत कर रही है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर गांव बस्ती से आए हुए मौजूद हैं। बात करेंगे जिनके नेतृत्व में ये पूरी महापंचायत आयोजित कराई जा रही है। आपने देखा होगा जो 13 अगस्त को जो मैं ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसमें हमारे जो खुर्जा पुल की सिड्डी की जो मांग थी वो मानी गई थी किसानों की, और वो मांग तुमने देखा उसी दिन कार्य चालू हो गया था जेसी पे, और जो सक्षम अधिकारी थे पदाधिकारी थे उन्होंने इस चीज़ को माना था। उसके बाद में आपने देखा किसानों के साथ धोखा हुआ। किसानों ने अपना मुंह अपने गांव की तरफ मोड़ा और अधिकारियों ने अपना मुंह अपने घर की तरफ मोड़ दिया। जेसीबी थी वो भी अपने घर की तरफ भेज दी। किसान घर जाके खुश हुआ कि हाँ भाई हमारी सीढ़ियाँ बन गई, एक सफलता मिल गई। हमारी जो माता बहनें हैं वो खुशी हुई कि हमें आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी, आज के बाद में बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। पर वो कुछ नहीं रहा, धरातल में कुछ नहीं मिला दोबारा से। पवन जी, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि बीच में कुछ बात हुई है कि अगर वहाँ सीढ़ियाँ बनी तो अगर उनसे गिरकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्राधिकरण पर 302 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए जिसमें किसानों की भी समस्या को हल हो जाए और प्राधिकरण की भी बात हो जाए। एक तो ये जो बीच का रास्ता ये तो बैठ के बात होती है, इसमें हम कोई वो नहीं है कि हमें नाक की बाल बना के बैठे हैं। वो तो जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो बैठे हैं, बात करें, उसका रास्ता निकालें। जो हमारे किसान हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, हमारा मेन मोटिव है सुविधा मिले। और ये कह रहे हैं ऊपर से सीढ़ियों बनने के बाद में गिर जाएं, क्या अब नहीं गिर रहे क्या लोग? अब नहीं मर रहे क्या? अभी तो वो ये एक्सप्रेस पे है, अब कितने पर हो गया क्या मुकदमा? हमारी माता बहनें गिर रही हैं वहाँ से रोज। आपने देखो बारिश होती है कितनी बुरी हालत होती है वहाँ पे। कौन जिम्मेदार है आज के टाइम में उनका? तो ये तो एक बहानेबाजी है, जुगलबाजी किसान के साथ। आगे जो ये पंचायत चल रही है इसकी क्या रूपरेखा रहने वाली? रूपरेखा तो अब पता लगेगा कि ये इनके मन में क्या है, मंशा क्या है अधिकारियों की। कोई अधिकारी पहुंचा है अभी तक? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया और ना हम कोई मांग करे अधिकारी आए। हम बैठे हैं, अधिकारी आज आ जाए, कल आ जाए, महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, हम कोई वो नहीं, हम कोई मांग नहीं करे किसी अधिकारी की। इन्हें हमारे काम करने हैं तो काम करें। अगर इनको घर हमारी वापसी चाहिए तो हमें काम करके दे दें। अगर इनको नहीं कुछ करना तो खूब किसान बैठा है, इनको खुश है तो किसान सड़कों पे चाहिए इनको, तो आज बैठा था इसलिए बैठा रहेगा यहाँ पे। भट्टी हमारा खाना पानी हमारा लेके आए, सारा हम राशन पानी और कभी अपना साथ में लेके आए अपना। और अगर कोई इनके मनसा चाहिए तो शाम को देना। यहाँ पर सब बिस्तर भी हमारे साथ में आज तैयार हैं, यहीं लेटेंगे, यहीं सोएंगे और यहीं खाना खाएंगे, यहीं मजे लेंगे। सीढ़ियाँ बनवा के जाएंगे? सीढ़ी बनवा के जाएंगे। देखिए, लगातार शासन प्रशासन के द्वारा सिर्फ हमारे साथ छल कपट किया जा रहा है। ये पिछले 8-10 साल से लगातार मांगे चल रही है। हर बार कोई ना कोई लॉलीपॉप दे देते हैं और जो भी कोई नया अधिकारी आता है वो कह देता है कि जी हमें 10 दिन 20 दिन 1 महीने का समय चाहिए। लेकिन इस बार जो हम आए हैं पूरा मन बना कर आए हैं, लड़ाई आर पार की होगी। इस बार सीढ़ियों का निर्माण करा कर ही जाएंगे। इस बार किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक काम शुरू नहीं होगा, और उस काम की रूपरेखा जब तक एक सुचारू रूप से चल नहीं जाएगी, जब तक पंचायत उसी प्रकार से लगातार चलती है। मीडिया से मुखातिब होते हुए युवा नेतृत्व की आवाज में साफ झिझक मुक्त ललकार और हक का वह अटूट भरोसा था जो हर किसान के चेहरे पर साफ झलक रहा था। आप लोगों तक जब तक ये खबर पहुंच रही है तब तक आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी जेवर तहसील में पहुंच चुके हैं
और किसानों के साथ वार्ता की मेज पर बैठने को तैयार हो चुके हैं। किसानों के इस बुलंद जज्बे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब अन्नदाता अपनी जमीन और अधिकारों के लिए उठ खड़ा होता है तो कोई भी सत्ता उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती है। तो अभी किसानों की वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जारी है। जो भी अपडेट होगा उससे आपको फिर से अपडेट कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। पीएससी की 4 गाड़ी तैयार कर रही है, तैयार